देखिए, समीर महेंद्रू कुछ ऐसे जो लोग बहुत करीबी थे, जो शराब कार्टेल्स के तौर पर अब जाने जा रहे हैं, जो पहले भी मुनीश बता रहे थे कि व्हाट्सएप की जो चैट्स थे उनको डिलीट किया गया, जिसमें इस एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट भेजा गया था शराब के कारोबारियों को। वो मनीष सिसोदिया ने डिलीट किया है, यह आरोप है। लेकिन इसी के साथ कई ऐसे लोग थे जिन्हें भेजा गया था, उन शराब कारोबारियों ने डिलीट नहीं किया, वहां से उसे जानकारी मिली गई और इस पर मनीष सिसोदिया कोई जवाब नहीं दे पाए कि ड्राफ्ट से लेकर असल पॉलिसी तक क्या इन लोगों की बातों को, उनके रिकमेंडेशंस को शामिल किया गया था। आपने बदलाव किसके कहने पर किए एक्साइज पॉलिसी में, ड्राफ्ट से लेकर फाइनल पॉलिसी पर, 21-22 वाली एक्साइज पॉलिसी पर, इस पर वो जवाब नहीं दे पाए। इसको जरा समझाएं। देखिए, न सिर्फ जैसा कि प्रेस स्टेटमेंट भी सीबीआई ने बोला है कि कई सवालों के जवाब वो नहीं दे पाए, कई सवालों के जवाब में वो बरगलाने लगे। ये सीबीआई का स्टेटमेंट है और जिसके आधार पर गिरफ्तार किया गया है। जैसा आप न सिर्फ चैट डिलीट की बात है, बल्कि जो ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की थी उसमें बकायदा ये कहा गया था कि तकरीबन 36 आरोपी जो इस केस से जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया, उन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कई मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए, कई जो सिम कार्ड है उनको तोड़ा। तो ये गंभीर आरोप लगाया गया, यानी कहीं ना कहीं सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई। और आपको बताऊं, मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है। इसके अलावा दो एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो। और जब ये केस दर्ज हुआ था उसके बाद आपको याद होगा कि कई स्टेट में ईडी की छापेमारी हुई थी, सीबीआई ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी। उसके अलावा एक अहम किरदार इसमें दिनेश अरोड़ा, ऐसा बताया जाता है कि वो मनीष सिसोदिया का बहुत करीबी है। वो पहले आरोपी था, लेकिन वो बाद में अप्रूवर बन गया, वो गवाह बन गया और 164 का बयान भी एजेंसी ने उसका अदालत में दर्ज कराया था। तो एजेंसी इस मामले में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही थी, तमाम एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे थे। ईडी और सीबीआई ने कुल मिलाकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन हमेशा बात होती थी आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया की। आज जब उन्हें सवालों का सामना करने के लिए सीबीआई दफ्तर आना था, उसके पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से यह तय मान लिया गया था कि आज जो मनीष सिसोदिया है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। खुद दिल्ली के सीएम वो बार बार कह रहे थे ट्वीट करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जिस तरीके से राजघाट पे स्पीच दी मनीष सिसोदिया ने, उस दौरान भी उन्होंने ये मान लिया था कि उनकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि सीबीआई का कहना है कि कई एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि जांच के दौरान कई सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया ने नहीं दिए, जांच में सहयोग नहीं किया, सवालों के जवाब में वो बरगलाने लगे। इस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आईपीसी 477 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये 3 धाराएं हैं जिनके तहत गिरफ्तारी हुई है। हमें जो जानकारी मिली है कि इसी सीबीआई मुख्यालय में, जहां फिलहाल अभी अंधेरा है क्योंकि ये बैरिकेटिंग यहां पर कर दी गई है। ये भी आपने काफी दिलचस्प रहा अंजना कि पिछली बार जब 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया यहां पर आए थे, उस दौरान आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे और कई नेता थे, उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर दिया। लेकिन आज सुबह से ही यहाँ पर जो ये पूरा सीबीआई मुख्यालय है, किले में तब्दील कर दिया गया था। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पूरे आसपास के इलाके की जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती है। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि सीबीआई मुख्यालय में ही जो मनीष सिसोदिया हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद एक प्रक्रिया होती है, आरोपी का मेडिकल कराया जाता है और 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाता है। कल मनीष सिसोदिया को अदालत में सीबीआई की टीम पेश करेगी और उसके बाद पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। तो मुश्किलें मनीष सिसोदिया की यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अंजना। मिस्टर खुराना, लेकिन इन सब के बीच ये आरोप हमेशा विपक्ष लगा रहा है कि आपकी एजेंसियां सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही टारगेट कर रही हैं। इस पर कुछ तो जवाब देना होगा। जनता के मन में भी ये प्रश्न आएगा, क्योंकि हर विपक्षी नेता यही कह रहा है कि जितनी गिरफ्तारियां होती है विपक्षी नेताओं की होती हैं, हाथ धोकर एजेंसियां उनके पीछे पड़ती हैं। अंजना जी, मैं थोड़ा सा आपको इतिहास की तरफ ले जाता हूं। याद करिए, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, कितने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर केस हुए, मुझे बताइए।
सवाल यही है कि ये लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो करते हैं, अगर उनको ईडी और सीबीआई पे विश्वास नहीं है तो जाए ना कोर्ट में, कोर्ट से पर्टिकुलर केस के ऊपर ऑर्डर ले आए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इनको जब भी कोई फंसता है तो आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि सीबीआई फंसा रही है, लेकिन वही लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो औंधे मुंह गिरते हैं और अरेस्ट होते हैं और बेल नहीं होती है। अब याद करिए सत्येंद्र जैन के मामले में कितना हल्ला मचाया था, कितनी जगह अपने आप को बचाने दिखाने की कोशिश की थी। 8 महीने हो गए ना, प्राइमा फेसी अगर कोर्ट मानता कि ये कुछ नहीं है तो बेल मिल जाती, अब तक बाहर होते। ऐसे ही ये जो केस है, जो विजय नायर वाले मैटर के अंदर समीर महेंद्रू का केस हो, तमाम ऐसे लोग जो गिरफ्तार हो चुके हैं, अगर प्राइमा फेसी कुछ नहीं होता तो अब तक तो कोर्ट से बाहर हो चुके होते, जेल से बाहर हो चुके होते। इसलिए आरोप प्रत्यारोप की बजाय हमें अपने कानून पर विश्वास रखना चाहिए। और किसी को अगर ये लगता है कि ईडी और सीबीआई किसी पर्टिकुलर केस में साथ नहीं दे रही या वो कर रही है तो कोर्ट में चले जाए। कोर्ट में तो जाते नहीं है, बस मुंह जुबानी जमा खर्च करते हैं। याद करिए राहुल गांधी वाला केस, कैसे औंधे मुंह गिरे थे सुप्रीम कोर्ट में, पूरा देश में हल्ला मच गया था कि राफेल 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 कर रहे थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, कोर्ट ने झाड़ मारी ना। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने कानून प्रक्रिया पर विश्वास होना चाहिए। ये अभी भी जो हल्ला मचा रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, शराब कांड के ऊपर जवाब नहीं आ रहा कोई भी, किसी भी प्रवक्ता के सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, बेचारा पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जवाब जो मांगे जा रहे हैं उस पर तो कम से कम जवाब दीजिए। जो मूल मुद्दे हैं, 45 फोन क्यों चेंज किए, पॉलिसी क्यों चेंज करी, आपने अपने ये बिजनेसमैन को ये पॉलिसी क्यों दिखाई, पहले आपने 850 ठेके क्यों खोले, आपने 2% से 12% कमीशन क्यों किया, आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेके क्यों दिए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो संदेह के घेरे में, इसका जवाब देना चाहिए। आप इधर उधर की बातें करते रहिए, लेकिन कानून अपना हमेशा अपना काम करता है और हमें अपने कानून पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए। अरविंद, एक जो बड़ी बात है इस पूरे मामले में, अब कल उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन समीर नायर जो है वो अब ईडी वाले मामले में अभी भी फंसे हुए हैं, संजय नायर। और ये अब सवाल है कि सॉरी माफ कीजिएगा, विजय नायर अभी भी ईडी वाले मामले में बेल नहीं मिली है, सीबीआई वाले मामले में उनको बेल मिली है। इन कड़ियों को कैसे बिठाए, क्योंकि विजय नायर को सीबीआई वाले मामले में बेल मिल गई थी, ईडी में नहीं मिली, वो अभी जेल में है। करीबी बताए जाते हैं, सबसे करीबी और बहुत महत्वपूर्ण किरदार बताए जा रहे हैं, चाहे वो समीर महेंद्रू हो शराब का व्यापारी या अन्य लोगों से बातचीत करने में। देखिए सीधे सीधे तो कहें तो आपको बताऊं कि जो अभी मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, लेकिन मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। अभी तो सीबीआई के सवालों का सामना करना पड़ेगा, सीबीआई कस्टडी में लेगी, लेकिन ईडी भी आने वाले दिनों में शिकंजा कर सकती है, आप इसको ऐसे समझ सकती हैं। उसके अलावा एक चीज यहाँ अंजना और बताना चाहूंगा, चूंकि आपने उस खबर का जिक्र किया था संजय सिंह के बारे में, जो डीसीपी साउथ है उनका कहना है कि अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए किसी भी शख्स को 24 घंटे तक पुलिस हिरासत में रख सकती है। सुबह के वक्त ही इन तमाम नेताओं को पुलिस ने हिरासत में रखा था और दक्षिणी दिल्ली के पुलिस स्टेशन में फिलहाल भी डिटेन्ड करके रखा गया है। अब जहां तक बात की जाए, कमोबेश जितने आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, अगर वो बेल पर आए तो उसके बाद ईडी ने गिरफ्तार किया उन आरोपियों को। तो अगर अभी फिलहाल मनीष सिसोदिया की आज गिरफ्तारी हुई है, कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस कस्टडी लेगी, सीबीआई की टीम तमाम दलीलों को देखते हुए उसके बाद मनीष सिसोदिया को इंटरोगेट किया जाएगा। लेकिन कई ऐसे आरोपी हैं जो कॉमन है, सीबीआई पहले गिरफ्तार करती है और अगर जमानत मिलती है तो ईडी शिकंजा कस देती है। तो अभी कुछ ऐसे आरोपी हैं जिनको सीबीआई से तो बेल मिल गई है, लेकिन ईडी ने बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे में सीधे सीधे अगर ये कहें तो सीबीआई के बाद ईडी की तरफ से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें भी बढ़ेंगी, क्योंकि दोनों ही जो ये केस है आबकारी का, इसकी जांच जो है एक्साइज पॉलिसी का, इसकी जांच सीबीआई भी कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो ईडी भी कर रही है। अंजना, बिल्कुल, कुछ ही देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव झा भी जुड़ेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे कि किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। लेकिन हरीश खुराना जी, अभी अरविंद तो बता रहे हैं कि अरेस्ट नहीं किया गया है संजय सिंह, और एक पूरी लिस्ट बता रहे हैं जो संजय सिंह साहब ने जानकारी दी है, उनके मुताबिक तो गोपाल राय से लेकर बहुत सारे विधायक भी हैं, उन सबको अरेस्ट किया जा रहा है। अंजना, यही तो इनकी आदत है, सेंसेशन करना, झूठ फैलाना
और दिखाना कि हम तो मार्टर हो गए, हम तो शहीद हो गए, हम तो देश के लिए कुर्बान हो गए, ये इनकी पुरानी आदत है। ये इस तरह का सेंसेशन पैदा करना कि पता नहीं क्या हो गया, इनको अरेस्ट, ये इनको समझना चाहिए कानून के हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, इनको समझना पड़ेगा। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, बड़े क्लियर कर दिया कि उनको को अरेस्ट नहीं किया, नहीं तो ये अब तक शोर मचा चुके ये होते अभी कि- पुलिस के हवाले से खबर हमारे सहयोगी अरविंद ने दी है, थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा असल बात क्या है। अरविंद और वहां मुनीश दोनों बने हुए हैं जो हमें बता रहे हैं। लेकिन देखिए बड़ी तस्वीर जो है, विपक्ष अपनी तरफ से जाहिर तौर पर उनका यही कहना है कि कांग्रेस को संभाल लेंगे। आम आदमी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर देश में उभर रही है, एक राजनीतिक पार्टी जो दिल्ली, पंजाब और फिर अपनी मौजूदगी गुजरात में भी दर्ज कराती है। ऐसे में वो कह रहे हैं आप पॉलिटिकली थ्रेटेंड, यानी राजनीतिक रूप से उनसे डरे हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अंजना, मुझे इस बात पे हंसी ज्यादा आ रही है, उसका कारण है जिस व्यक्ति का एक भी सांसद लोकसभा के अंदर ना हो, और अगर मैं दोनों राज्यों को मिला लूं, पंजाब और दिल्ली का स्टेक मिला लूं, तो टोटल 20 सीटें होती हैं। तो अगर आपको ये समझना पड़ेगा, देश के रक्षा मंत्री, देश का शिक्षा मंत्री जो ये कहती है, आज जो सुबह आतिश ने आरोप लगाया कि वो देश के शिक्षा मंत्री बनने जा रहे हैं, उसके लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो मुझे लगता है कि अभी दिन वो बहुत दूर है उनके लिए, अभी उनकी वैकेंसी खाली नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये अपने आप को सर्टिफिकेट बांटना फिर रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी जिसको मैं नाम देता हूं, वो बांटना बंद करे, कानून का सामना करे, और जो अगर आपके पास सबूत है कि हम निर्दोष है, तो अपने सबूत कानून के सामने रखे ना। यहाँ पे पब्लिक डोमेन में आके कहना कि हम तो मार्टर हो गए, हम तो शहीद हो गए, अपने आप को शहीद भगत सिंह से कंपेयर करना, ये कहाँ का उचित है।